नमस्कार, आदाब, मेरा विक्रम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विधानसभा को गौरवान्वित करने वाले अजय का पढ़ाई के प्रति लगाव ने घर परिवार की तस्वीर ही बदल डाली, जिसे आज सम्मानित करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सिकरोटा गांव के मदरा खालापार पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर अजय को फूल मालाओं से सम्मानित किया और समाज का नाम रोशन करने वाले अजय को गले लगाकर भावुक हो गए। अजय का एमबीबीएस का सफर बड़ा कठिन रहा, जिसमें पैसों की तंगी, कोचिंग जैसी बड़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ा, मगर कठिन घाटों वाले रास्ते पर चलकर मंजिल को आसान बनाने वाले अजय ने हार नहीं मानी और एमबीबीएस में सिलेक्शन पाकर समाज के साथ साथ भगवानपुर विधानसभा का भी नाम रोशन कर दिया। हालांकि अभी तक भगवानपुर के किसी नेता का बधाई न देना भी चर्चाओं का विषय बन गया। वहीं खुद अजय ने बताया कि किस तरह उसके पिता ने दिहाड़ी मजदूरी कर उन्हें पढ़ाया। 5 भाई बहनों वाले परिवार में आज खुशियां देखने को बनती है। आप नेता ने बताया कि बड़ी खुशी होती है जब ऐसे युवा कठिनाई भरे जीवन को हराकर इतिहास लिखते हैं। आज समाज जिन मुसीबत से गुजर रहा है, ऐसे में युवाओं के प्रति अजय आदर्श साबित होगा। देखें ये खास रिपोर्ट। ये हमारे लिए और हमारे गांव के सभी लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो अजय भाई हैं उनका एमबीबीएस में एक सरकारी गवर्नमेंट सीट पर सिलेक्शन हुआ है। और गांव के साथ साथ ये पूरे क्षेत्र के लिए भी खुशी की बात है कि संसाधनों का अभाव होते हुए, सोर्स ना होते हुए, बिना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किए अजय भाई ने अपनी सेल्फ स्टडी से, अपनी मेहनत से एक सरकारी सीट में नंबर लाकर जो है वो क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और मैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूथ क्लब में अपने युवाओं से और क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो प्रतिभा और मेहनत कश लोग होते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा होती है, वो किसी कोचिंग सेंटर के या किसी संस्थान के वो उसके ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। तो जो मेहनत कश लोग होते हैं उनको कोई एक्सक्यूज़ भी वो नहीं रखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं थे या हमारे पास जो है इस तरीके के अभाव थे कि हम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। आप देखिए, घाट क्षेत्र का गांव है सिकरोटा और संसाधनों का यहाँ काफ़ी अभाव है। और सभी अभाव के बीच रहते हुए एक संघर्षशील हमारे भाई ने, हमारे छोटे भाई ने अपनी जो स्कूलिंग हुई है वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है। जो लोग ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि जी हम गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, वहाँ टीचर अच्छे नहीं हैं, वहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, लाइब्रेरी नहीं होती है, तो वो सब एक एक्सक्यूज़ को एक बहाना एक तरीके से मैं मानता हूँ। और आज के इस सोशल मीडिया के दौर में अगर कोई ये कहता है कि हमें पता नहीं था कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो उन सब के लिए एक बहुत अच्छा बेस्ट उदाहरण हमारा भाई है कि उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो किया वो इसलिए किया कि मुझे कैसे तैयारी करनी है या कैसे मुझे आगे बढ़ना है। उसने जो है इंस्टाग्राम जीवी या फेसबुक जीवी बन के काम नहीं किया सोशल मीडिया में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने लोगों से भी, और जो SC ST और OBC और ख़ासकर जो भारत के मूल निवासी लोग हैं उनको अपने जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनसे प्रेरणा लेकर, लाइक बाबा साहब अम्बेडकर जी और हमारी माँ फातिमा शेख जो शिक्षा की देवी जिनको एक तरीके से, और उनकी सहयोगी ज्योतिबा फूले, और इस तरीके के जो हमारे महापुरुष हुए हैं, हमें उनकी हिस्ट्री, गोल्डन जो हिस्ट्री वो पढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारे बीच में हमारे लोग हैं, हमारे आदर्श हैं, उनको फॉलो करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से अजय ने बताया कि बाबा साहब उनके जो है उनको फॉलो करते हैं, वो उनको मानते हैं, तो ये अच्छी बात है। आजकल के हमारे युवाओं में, हमारे SC समाज के युवाओं में देखने में आता है कि लोग जो है वो शराब की तरफ, नशे की तरफ आज भी जा रहे हैं। हालांकि बदलाव आया है, लेकिन मैं अजय से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप MBBS आपको मिला है, और MBBS मिलने के बाद आप अपने समाज को मत भूल जाना। क्योंकि इस तरीके की पहली रिपोर्टिंग हम देखते हैं, हम युवाओं से मिलते हैं, हमें पता चलता है कि लोग फिर समाज को भूल जाते हैं, समाज को नहीं देखते। तो मैं अजय से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने साथ साथ अपने समाज को आगे बढ़ाएं, जैसे बाबा साहब ने अपने समाज को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को उन लोगों ने जो है कुर्बान किया, और समाज को एक आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। तो इस आज भी देश के अंदर आज़ादी के बाद खासकर SC समाज को जो है छूत समझा जाता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे भाई हैं, हम इनको गले लगाकर चलना चाहते हैं। और जो ये छूत वाली भावना या इनको दलित कहा जाता है वो भी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि दलित एक दबे और कुचले वर्ग को कहते हैं। हमारा SC समाज का एक भाई MBBS क्लियर कर रहा है, तो वो अब कहाँ दबा कुचला समाज रह गया है। तो जो RSS के लोगों की आइडियोलॉजी है, आज भी हमारे भाइयों को जो है, नीट में भी आपने देखा कि किस तरीके से धांधलेबाजी की गई, लेकिन उसके बाद भी जो उनकी मेहनत थी, उनके इतने अच्छे मार्क्स थे कि वो
नहीं रुक पाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ खासकर अजय भाई से कि वो समाज को अपने बराबर कंधे से कंधा लेकर चलें और खासकर सर्व समाज के लिए भी वो काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यही करना चाह रहे हैं जी कि हमारा जो लड़का है, हमारा बेटा मेहनत बहुत कर रहा, लेकिन हमें तो आपको स्थिति देख ही रही कि किस स्थिति का परिणाम है हमारे पास और किसी का हमें सामना करना पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास इतनी धन संपत्ति तो नहीं है कि हम लगातार करेंगे, लेकिन इरादा कर रहे कि मेहनत अपने शरीर के साथ में हम शरीर को भी अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो इसे भी आवश्यकता रख सकते हैं। तो कितने बच्चे हैं आपको? हमारे पास 5 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं। तो सभी पढ़ रहे हैं? हाँ, सभी पढ़ रहे हैं। कि राव भाई, मुझे इतनी मेरी कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मुझे ये पता लगा कि सिकरोडा गांव के खलाबाद मोहल्ले का एक बच्चा जिनके पास संसाधन नहीं थे, कोचिंग नहीं की, अपनी खुद मेहनत से इन्हें पहले चांस मिला था प्राइवेट में, बीडीएस में और बीएमएस में, लेकिन इनका जो उद्देश्य लाइफ का था वो एमबीबीएस का था और वो आज इनका सपना पूरा हुआ। और जैसे कि इनके पिताजी ही माँ हैं, बहुत एक साधारण परिवार से हैं। आप ये देख रहे कि इनके घर मतलब किस स्थिति में ही लोग हैं और अब इनके माँ बाप का, इनकी बहनों का इनके साथ बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे ये कहते बड़ी खुशी हो रही है कि ये बच्चा मेरा ख्याल के सरकारी स्कूल में जो एमबीबीएस के हैं, शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है विधानसभा में पहला नंबर है इसका, सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो अगर युवाओं के लिए है कि अगर जैसे इस बच्चे ने बिना कोचिंग के, बिना उसके तैयारी करके एमबीबीएस में सेकंड अटैम्प्ट इन्होंने किया है, अगर ये तैयारी इनको मौका मिलता है, संसाधन इनके पास तो ये पहले अटैम्प्ट में निकल सकते थे, लेकिन इन्हें अपने मेहनत के बलबूते इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और मैं तो ये इनको, मेरे लिए ये संदेश है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कि अगर आप मेहनत करोगे तो अजय आपके प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आप मेहनत करो, आपके लिए रास्ते खुले। और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में इसका मुकाबला नहीं है, कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई बांट नहीं सकता। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको इस लेवल की पढ़ाई करो, तैयारी करो जिससे आप खुद ही कहें कि मेरा सिलेक्शन हो गया हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो या कोई कंपटीशन हो। तो आप जो है जब तक उस मुकाम पर, उस लेवल की तैयारी नहीं करोगे तो मैं समझता हूँ कि सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन बच्चे की हिम्मत को देखते हुए मैं खुद इसको बहुत सारी शुभकामनाएं, इनके परिवार को, इनके पिताजी को, इनकी माँ को, इनकी बहनों को, मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। और ये बच्चा आगे चल कर मैं समझता हूँ कि अभी एमबीबीएस में ये एमडी या कोई स्पेशलिस्ट सर्जन वगैरह ये बनेगा और समाज के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और ये समाज के लिए काम करेगा। मेरी ये इनको प्रेरणा में मतलब इनको कह रहा हूँ कि आप आगे पढ़ाई करते रहना, छोड़ना मत। तक भाई एमबीबीएस होगी, नौकरी मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ आप आगे भी पढ़ते रहना। कहीं अगर कोई बात होगी तो हम भी थोड़ी, जैसे भी, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि भाई मैं, लेकिन थोड़ी बहुत ही कहीं मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं करूँगा उसकी। धन्यवाद। क्या लग रहा है सर? चुनौतियाँ तो ये सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि एक स्ट्रगल होता है ये सब स्टूडेंट्स का, और स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सब आता है। कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, हर चीज़ के प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? यही कि हमारे पास में सभी चीज़ें अवेलेबल नहीं था, लेकिन पिताजी ने थोड़ा संसाधन नहीं थे और फादर्स के सब सेक्रीफाइस फादर का भी है, ये लेबर में काम करते, जैसे फार्मिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने सभी चीज़ें प्रोवाइड कराई, जैसे लैपटॉप हुआ, मोबाइल, सब चीज़ें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती है, फिर हम सेल्फ स्टडी करते थे और लाइब्रेरी में स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी से किया। अच्छा, प्रेरणा सोर्स की समानता? प्रेरणा सोर्स माई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, माई इंस्पायरेशन फर्स्ट एंड फॉर, सेकंड माई फादर एंड सेकंड थर्ड माई ब्रदर, small already the doctors and pharmacist, and I am this is already studying about Dr. B.R. Ambedkar and inspiration and first my idea Dr. B.R. Ambedkar। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं आपके अंदर पैशन से और आप कंटिन्यूटी रख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और आप एक चीज़ लक्ष्य को अपना सब कुछ मानकर उसके पीछे आप पूरी मेहनत लगा दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, आप जरूर एक ना एक दिन सफल होंगे।